नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम के निष्पादन के लिए लगे हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों को, मित्रों को, अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यूपीएससी के प्रीलिम्स को, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को पास करके अपने आगामी चरण में यानी कि मुख्य परीक्षा के चरण में प्रवेश कर चुके हैं और उसके लिए वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन एक बात जहां सभी लोग करते हैं, सफल लोगों की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इन परीक्षाओं में प्रतिभाग तो किया था, लेकिन सफल लोगों की सूची में उनके रोल नंबर शामिल नहीं हुए। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, अपने आप को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में हीन भावना से मत देखें, क्योंकि जिस देश में प्रतिस्पर्धा का मूल्य इतनी विकसित अवस्था में हो, वहाँ पर यह तो स्वाभाविक है। और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि जब आप पूरी मेहनत के साथ परीक्षा में उतरें और परिणाम उसका जो आपने सोचा है वो उसका उल्टा हो, तो आत्मविश्वास को कितनी गहरी हानि होती है। लेकिन आप सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो एक फेज़ होता है जो गुजर जाएगा कुछ दिन में, और आप सभी लोगों को इन नकारात्मक भावनाओं से निकलने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा, एक आशावादी भाव के दृष्टिकोण से अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार नए तरीके से करना होगा। लेकिन आज सबसे दुखद बात ये है कि वर्तमान में एक तो वैकेंसियाँ इतनी कम आ रही हैं और दूसरी अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां आपस में एक टकरा रही हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जिस दिन 12 फरवरी को बिहार पीसीएस की परीक्षा थी, उसी दिन छत्तीसगढ़ पीसीएस की भी प्रारंभिक परीक्षा थी, और जिस दिन मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा थी 21 मई को, उसी दिन हरियाणा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भी थी। तो एक तो वैकेंसियाँ कम हैं और दूसरी तरफ से तिथियों के टकराव के कारण एक परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये सरकारों को समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए इन चीज़ों को। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मुझे याद आ गया है कि जैसे बिहार पीसीएस का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें 334 या 37 के आसपास पदों की संख्या है और वो 15 जुलाई से शायद उसके आवेदन भरे जाएंगे। और राजस्थान पीसीएस की भी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें 902 पदों का अधियाचन मतलब विज्ञप्ति जारी हुई है। अब हम बात करते हैं आरओ की, सचिवालय, सहायक सचिवालय की, जिसके बारे में आपने अभी थंबनेल में देखा था कि इसका यथार्थ क्या है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो हो गया वो तो हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से, खासकर 2023 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आया था, उस पेपर का ट्रेंड इतना अलग था कि इस बात को कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि वो अगली बार परीक्षा को पास ही कर लेगा या जो भी है। तो इससे प्रारंभिक परीक्षा और इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो असफल हुए हैं। अब उनका रुझान उत्तर प्रदेश आरओ जो एक गरिमामय पद है, इसकी तरफ रुझान हो सकता है। आप सभी को इन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसके पास अब कोई दूसरी परीक्षा नहीं है। तो लोग निश्चित तौर पर इस परीक्षा के लिए मेहनत करेंगे और लगेंगे, अभी वक्त भी है लोगों के पास। तो आरओ की जो खासकर तैयारी करते थे एक लंबे समय से लोग, विद्यार्थी, तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रतिस्पर्धा कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। पेपर कितना भी टफ बनेगा, मेरिट नीचे नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार यूपीएससी के प्रतिस्पर्धी भी इसमें अधिक मात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि अब वो अपने प्लान बी पे भी काम करेंगे, ये बात तय। तो इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई को और रफ्तार देनी होगी
समय को बढ़ाना होगा, उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करना होगा पहले जिनसे लगातार सवाल पूछे गए हैं। और किसी पिछले बार का पेपर आपने आर का देखा है, उसमें किसी कोचिंग का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं नज़र आया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी। इसलिए आपको उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिसको आयोग ने सिलेक्ट किया है, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके अलावा आपको किसी एक स्टैंडर्ड बुक के साथ, स्रोत के साथ जाना होगा, उसको कई बार रिवीजन करना होगा, तब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो वो शायद आपकी रेंज में होंगे। और मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ उसमें से ये है कि यदि आपको कोई टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है या समय को कैसे मैनेज किया जाए, अभी बहुत सारे विषय तैयार नहीं हैं, कैसे किया जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए यदि आपको किसी प्रकार की हमारी ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने तार्किक सवाल पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। मैं अपने स्तर पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझसे जो भी होगा, यदि आपके किसी टॉपिक्स में समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं उनको उस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो इतना जो मुझसे होगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। इसलिए आपको अंतिम बात यही है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत में लग जाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। जी, धन्यवाद।